सो स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंट हैं सेकंड पार्ट के साथ। आगे फर्दर हमने लास्ट क्लास में जो हम पॉलिनोमियल्स पे हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि सेकंड चैप्टर है क्लास 9 मैथमेटिक्स का। तो कुछ डिस्कशन हुआ था अपना, जिसमें हमने बताया था कि पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। आइए उसके आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हाँ, ये देखिए बच्चों, ये सारी बातें हो चुकी थी। इसको हम फास्ट वे में एक बार देख लें। सारी बात हो चुकी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम बता दिए थे और उसमें हमने एग्जांपल बताया। फिर हमने कहा कि कैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनके ऑपरेशंस कैसे फॉलो होते हैं, कांस्टेंट के साथ उसका कैसे ऑपरेशन होगा। ये सारी चर्चा हुई थी। उसके बाद आगे पॉलिनोमियल्स मैंने बताया था, और दो पॉलिनोमियल्स के बीच में सारे ऑपरेशन होंगे तो पॉलिनोमियल ही आएगा, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन। डिवीजन में एक मैंने छोटा सा केस बताया था, एक कंडीशन बताई थी कि दो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन पॉलिनोमियल तभी आएगा जब उसके न्यूमरेटर पोर्शन के वेरिएबल का जो पावर है वो या तो इक्वल हो या ज्यादा हो किसके, उसके डिनोमिनेटर पोर्शन के वेरिएबल से। ठीक है, अगर वो कम हो गया तो फिर नेगेटिव वैल्यू वो वेरिएबल की पावर में आ जाएगी और फिर वो पॉलिनोमियल की जो शर्त होती है उससे वो बाहर हो जाएगा और पॉलिनोमियल नहीं होगा वो। क्योंकि पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। ओके, तो ये बात हुई थी। फिर मैंने बताया था कि कोई भी कांस्टेंट होगा, जस्ट लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे ही, हम किसी भी कांस्टेंट को ऐड करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी पॉलिनोमियल के साथ, तो रिजल्ट हमेशा पॉलिनोमियल ही आता है। चलो, ये सारी तो बात हो चुकी है। अब आगे हम को ये देखना है बच्चों कि जैसा ये बात आप जान रहे हैं कि होल नंबर और रेशनल नंबर दो की बात हुई अलजेब्रिक और पॉलिनोमियल में, तो इस पूरे डिस्कशन से क्या मैं ये बात नहीं कह सकता हूं कि जो सारे होल नंबर होते हैं, ऑल होल नंबर्स, जो सारे होल नंबर हैं वो क्या हैं, वो रेशनल नंबर हैं। जो सारे होल नंबर हैं वो क्या हैं, वो रेशनल नंबर है। लेकिन सारे रेशनल नंबर होल नंबर हों ये जरूरी नहीं है। ये बात आप समझ रहे होंगे। ये सारे होल नंबर, जैसे 0 से आगे हम होल्ड कर रहे हैं प्लस इंफिनिटी तक, ठीक। तो ये सारे जो होल नंबर्स हैं ये सब रेशनल भी हैं, इनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे -1, -5 रेशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो ये बात मैंने क्यों कही कि सारे होल नंबर रेशनल होंगे लेकिन सारे रेशनल नंबर होल नहीं होंगे, तो अगर हम ये बात कह रहे हैं तो उसके बेस पर हम एक ये भी कह सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। क्यों? अगर सारे होल नंबर रेशनल नंबर हैं और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में होल नंबर आता है और सारे होल, और इसमें रेशनल नंबर आता है अलजेब्रिक के डेफिनेशन में, तो सारे होल नंबर रेशनल नंबर है, तो सारे पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक होंगे। और मैंने कहा कि सारे रेशनल होल नंबर नहीं होते हैं, तो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है कि पॉलिनोमियल एक तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ही उनका एक तरीके से उसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन
सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ये जरूरी नहीं है। जैसा हमने देखा था -6x की पावर -2 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में पावर होल नंबर चाहिए होती है, पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या ये -2 होल नंबर है, -2 होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हुए भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। और लेकिन ये देखो 6x² ये पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो। चलो आगे चलते हैं। ठीक, अब बच्चों ये कुछ बातें यहां लिखी हैं, डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो सुनेंगे आप बात, कुछ बात मुझे आपको बतानी है। हम एक नेक्स्ट अलग से एक स्लाइड लेकर मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक, देखो क्या है बात, दो बातें निकल कर आ रही हैं। एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक है जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक है जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या होता है इसको देखना है। तो जितने भी रियल नंबर हैं अपने सारे, वो सब कांस्टेंट हैं। ठीक है, सारे रियल नंबर क्या है? कांस्टेंट है। जैसे कांस्टेंट तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ये सब हमने डिस्कस कर रखा है। कोई भी कांस्टेंट हम ले रहे हैं, जैसे 5 ले लिया, 7 ले लिया, -10 है, -12 है, ऐसे करके हम फर्दर ले रहे हैं एक्सेट्रा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसे होता है, उसको लिखा कैसे जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल a × x⁻⁴ इस फॉर्म में लिखते हैं। क्योंकि एक बात बताओ, देखो ये जब इस तरीके से लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं, और हम जानते हैं, मैंने आपको अभी बताया भी था पिछले लेक्चर में, कि कोई भी टर्म की पावर अगर 0 हो, एनीथिंग ⁻�0 हमेशा 1 है। तो ये इवेंचुअली आ क्या रहा है? ये 5 ही तो निकल कर आएगा, जैसा था वैसा ही है। तो इससे आपको क्या बात समझ आ रही है? जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती हैं, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो वेरिएबल है, मतलब एक जो इनविजिबल वेरिएबल है जो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको लिख रहे हैं ⁻�0, क्योंकि वो इवेंचुअली तो 1 ही है ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है। और अगर मैं, चलो ठीक है, एक डिग्री वाला टर्म है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, पहले ये दोनों बात समझ लो बच्चों क्या है ये। इससे रिलेटेड एक बात और बतानी है, उससे पहले आप जीरो पॉलिनोमियल समझिए। जीरो पॉलिनोमियल क्या है? नाम से ही समझ आ रहा है, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन एक बात बताओ, इसको मैं कैसे करके लिख सकता हूं? मैं कुछ भी लिखूं, ठीक है, तो बाद में आंसर क्या आने वाला है? आंसर तो 0 ही आएगा। इससे क्या बात पता चल रही है? इससे ये पता चला कि इनमें जो वो होता है, जो पावर आती है निकल कर, अगर मैं पावर पूछूं कि इसमें जो डिग्री निकल कर आ रही है, देखो डिग्री को आपको जिक्र करना ही पड़ेगा। हालांकि हम सोच रहे थे कि जब हम कैटेगरी बताएं तब आपको चर्चा करेंगे, लेकिन डिग्री सुन लो पहले। डिग्री क्या है बच्चों? कोई भी पॉलिनोमियल में जिस भी फॉर्म में वो पॉलिनोमियल होता है, वो किसी वेरिएबल के फॉर्म में लिखा होगा वो पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल होता है वो जिस भी वेरिएबल में होता है,
तो उस पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में वो लिखा है उसमें वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 6x स्क्वायर 7x प्लस 9, ये पॉलिनोमियल ऐसे करके लिखते हैं बच्चों, px इसको कैसे पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इन x। तो ये x वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल है x, और वेरिएबल की x की सबसे बड़ी पावर हमको यहां नजर आ रही है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। कोई भी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में, वो पॉलिनोमियल जिस भी वेरिएबल में लिखा होगा, जिस वेरिएबल के फॉर्म में लिखा होगा, तो किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। तो अब डिग्री की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, मेरे को इसलिए बताना पड़ा, मेरे को कुछ यहां आपको बताना है। जैसे यहां हम अभी देखें, मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको बताया, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में यहां पे देखो मैंने बताया कि इसकी पावर 0, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। आपसे क्वेश्चन भी आस्क हो और आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ऑलवेज 0। और वहीं पर डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो कुछ भी हो सकती है बच्चों। देखो x की पावर कुछ भी हो, यहां मैं कोई भी वैल्यू लिखूंगा, बाद में मल्टीप्लीकेशन तो 0 से ही होगा और आंसर तो 0 ही आएगा रिजल्ट। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है और हम नहीं जानते हैं, इसीलिए डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल को नॉट डिफाइंड भी कहा जाता है, या इन्फिनिटी, क्योंकि नॉट डिफाइन है, उसका कोई भी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां दो बात क्या बताई मैंने, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री हमेशा 0 होती है, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में हम कुछ भी क्लियर नहीं कह सकते हैं, कुछ भी हो सकती है। इसीलिए डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ओके, और इट शुड बी इन्फिनिटी, क्योंकि कुछ भी हो सकती है। तो ये कुछ बातें थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हमारे पास हेडिंग आ रही है जो कि है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हम पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, तो कुछ आधार हैं बच्चों, बेस हैं, किस किस बेस पर हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला आधार है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पॉलिनोमियल में टर्म्स की संख्या के आधार पर पॉलिनोमियल का बंटवारा किया गया है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री के अनुसार, पॉलिनोमियल के डिग्री के अनुसार उसका बंटवारा किया गया है। तो दोनों को एक एक करके देखना है हमको। सबसे पहले बच्चों देखेंगे, कुछ चेंज कर ले रहे हैं, अच्छा एक सेकेंड, देखो बच्चों एक सेकेंड, ये हट चुका है, मैं दूसरी स्लाइड लेना चाह रहा हूं। यहां पे देखेंगे बच्चों, ये जो है सिलेक्शन, शो हो रहा है, ठीक, क्या ये कैटेगराइजेशन है, इसको जरा देखो। ठीक, सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं,
सबसे पहले मैं कैटेगरी ले रहा हूं नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स में कैसे कैसे कैटेगराइजेशन है पॉलिनोमियल का। सबसे पहले है आपके लिए, जैसे एक ऐसा पॉलिनोमियल भी हो सकता है जिसमें एक टर्म हो, ठीक है, तो उसमें हम कैसे देख रहे हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 7x। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल, सबसे पहले आप इसके नाम से समझेंगे। जैसे पॉली है, इसका नाम से क्या, पॉली मतलब होता है मैनी और नोमियल मतलब होता है टर्म्स, तो कई टर्म्स वाला इसका मतलब ये है, तो पॉलिनोमियल है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म है, ये भी तो पॉलिनोमियल ही है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल हैविंग वन नंबर ऑफ टर्म्स, हैविंग वन टर्म्स। ऐसे ही फर्दर बच्चों सेकंड नंबर पर ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। तो पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स। उसके बाद आगे ऐसे ही बढ़ते चलेंगे, मोनोमियल बाइनोमियल हो गया, फिर ये तो ये देखिए, फिर ये कहेंगे ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म है, और फर्दर ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, आपके लेवल के लिए केवल इतना सही है। ठीक है, आगे देखें तो ये फर्स्ट हमने कैटेगराइज देखा, कैटेगरी देखी पॉलिनोमियल्स की, हमने पॉलिनोमियल्स का कैटेगराइजेशन देखा किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। अब हमको किसको देखना है, नंबर, ये डिग्री के बेसिस पर। तो डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन, बेस है आपका डिग्री। तो इसमें देखेंगे बच्चों, डिग्री मैं आपको बता चुका था, पॉलिनोमियल के वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री होती है। तो उसमें देखो किस तरीके से हम देख रहे हैं। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं बच्चों जिनकी डिग्री 1 होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7x + 9। इसमें हम देख रहे हैं x की इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है x, और x की हाईएस्ट पावर, मतलब यहां तो फिलहाल 1 ही है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 1। और ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एक बात गौर करते चलना है बच्चों, साथ ही साथ एक बच्चों बात गौर करनी है आपको साथ ही साथ, कि आप देख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2। और आप बस इतना ध्यान रखो, लास्ट में मैं इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको कुछ बताने वाला हूं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो डिग्री होती है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके लिए डिग्री 2 होती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा जाए ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें अगर मैं डिग्री की बात करूं तो यहां पर वेरिएबल है x, और x की हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री हो जाएगी 2। तो ये पॉलिनोमियल डिग्री के आधार पर क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहां पर साथ ही आप देखते चलो, नजर डालते चलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यहां कितने आ रहे हैं बच्चों, 3। ठीक, अब आगे चलेंगे। सिमिलरली आपके लिए क्या आ रहा है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके लिए डिग्री 3 होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों,
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री आ रही है 3 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं 4, नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं 4। तो अब जो मैं कह रहा था उसको जरा सुन लो। हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर मैं आपको बोलूं कि आप कोशिश करिए, क्या आप एक ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हो जिसमें एक ही नंबर, एक टर्म हो या कोई एक ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हो जिसमें 3 टर्म हो? आप ट्राई भी कर लेंगे तो नहीं बनेगा। यहां पर देखिए बच्चों, मैं क्या बात कह रहा हूं आपको समझ आएगा। क्या मैं ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल बना सकता हूं जिसमें एक टर्म हो? आप देखें, यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो है मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं, मैं इस पे बात कर रहा हूं। मिनिमम की तो ठीक ही है, मैक्सिमम कितने टर्म्स सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं एक ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल बनाइए जिसमें 3 टर्म्स हों, 3 टर्म वाला लीनियर पॉलिनोमियल बनाओ, देखो हम ट्राई भी कर लें तो नहीं बनेगा बच्चों। जैसे 7x था प्लस 9 था, या तो 7x ही लिख दूं मैं, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल ही है, एक टर्म है, ठीक है, एक टर्म निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर मैं और बात एक बार सुनूं, यहां पर अगर मैं कांस्टेंट को लेकर आता हूं, ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर मैं कांस्टेंट को लेकर आता हूं, फिर अगर मैं फिर से ट्राई करूं, जैसे मैं ले लिया 12x², तब तो ये लीनियर रहा नहीं, ये तो लीनियर नहीं रहा, ये क्या हो गया, ये तो फिर क्वाड्रेटिक हो गया, अब डिग्री 2 हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं केवल x रखूंगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या होगा, 19x + 9। तो किसी भी केस में क्या आ रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही आ रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 ही नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, और आप सबके लिए ट्राई करो, यही निकल कर आएगा। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ टर्म्स ही हो सकते हैं। आप ट्राई भी करोगे तो नहीं होगा। जैसे अगर या तो केवल आप 3 के अंदर हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम, यहां पर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ रहा है 3 टर्म्स। केवल अगर मैं इतना लिखूं तो यह भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, लेकिन आप फिर देख रहे हो इससे एक लोअर डिग्री वाले का यूज किया है, फिर कांस्टेंट का यूज किया है। लेकिन 3 से ज्यादा, अधिकतम 3 से ज्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टर्म्स नहीं हो सकते हैं। आप लेना भी चाहेंगे तो आप घूम फिराकर वहीं पर पहुंच जाएंगे, 3 टर्म्स ही निकल कर आएंगे। जैसे अगर मैं यहीं पर ट्राई करता हूं, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, अगर मैं 4 टर्म्स बनाना चाहता हूं, स्क्वायर का है, ये 1 डिग्री वाला है वेरिएबल, अगर मैंने यहां पे 3 की पावर वाला ले लिया कुछ, तो फिर ये तो क्यूबिक बन गया, फिर ये क्या क्वाड्रेटिक रहा, और इससे और ऊपर कोई पावर का लूंगा तो फिर वो नए पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इससे कम में लेकर रखूंगा, अगर केवल इतना लिख दिया तो फिर ये लाइक टर्म्स वाले स्क्वायर वाले ऐड हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर लिटरली आएगा क्या, 3 ही टर्म्स आएंगे। तो यही बात, इससे हम क्या एक हम निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं बच्चों, क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं, आपने क्या देखा, फिर से देख लीजिए, लीनियर जब 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल था, जब 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल था तो उसमें अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 टर्म्स आए। जब 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल था तो उसमें अधिकतम नंबर ऑफ टर्म्स 3 आए। जब 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल था तो अधिकतम नंबर ऑफ टर्म्स 4 आए। तो क्या इस पर मैं एक रिजल्टेंट नहीं बना सकता हूं? हम इससे एक रिजल्ट बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल having degree n can have maximum n+1 नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब कोई भी
कोई भी पॉलिनोमियल है px के फॉर्म में, अगर उसकी डिग्री n है तो उसमें अधिकतम कितने टर्म्स हो सकते हैं? n+1 टर्म्स हो सकते हैं, उससे एक बढ़ाकर। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 थी तो मैक्सिमम टर्म्स 2 हो सकते थे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री थी 3 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो सकते थे। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल जो x वेरिएबल में है या किसी भी वेरिएबल में है, अगर उसकी जितनी डिग्री होती है तो उससे 1 प्लस उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हमने देखा, अब हम जरा चलते हैं स्लाइड पर। हाँ, अब देखेंगे जरा, डिग्री की बात हो रही है यहां, ये सारी बातें हमने कर ली। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन दी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, जैसा कि मैं आपको बता दिया, ये सब चर्चा हमने कर ली। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो केवल एक टर्म रखता है और वो कांस्टेंट होता है, उसकी डिग्री क्या हो सकती है? 0 होती है हमेशा। ये सारी बातें अभी हमने चर्चा की हैं। 0 पॉलिनोमियल भी है यहाँ पे बच्चों, 0 पॉलिनोमियल में 0 ही होता है और उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। इट्स कॉल्ड 0, द डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 होती है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर एक फर्दर हाईएस्ट फॉर्म है जिसमें डिग्री 4 होती है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, हालांकि ये सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार फर्दर रिवीजन देख लो जल्दी फास्ट वे में। पॉलिनोमियल 5 है, अब देखो सुनो, जल्दी से देखते चलेंगे। जैसे पॉलिनोमियल 5 है तो 5 के लिए इसकी डिग्री क्या होगी? 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, तो डिग्री हो जाएगी 0। अच्छा देखो, डिग्री के बेस पर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 0 है, और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर ये मोनोमियल है क्योंकि मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल था जिसमें एक ही टर्म होता था। ठीक है, अब देखेंगे इसकी बात करें तो इसमें डिग्री है 1। डिग्री के बेस पे ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि ऐसी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता था वो लीनियर होता था, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होते थे, नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते थे, उसको क्या बोलते थे? बाइनोमियल। अब यहां पर देखेंगे हाईएस्ट पावर x की 2 है तो क्वाड्रेटिक है डिग्री के बेस पर, लेकिन वहीं टर्म्स के बेस पर 2 ही टर्म्स हैं, एक ये, तो बाइनोमियल है। डिग्री के बेस पर यहां पर 3 है डिग्री तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर यहां 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये ट्राइनोमियल हुआ। क्लियर है? आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो सुनिए, ये बातें मैंने आपको बताई थी। टू रीराइट अ पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म, रीअरेंज द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट डिग्री टर्म्स एंड एंडिंग विद द लोएस्ट डिग्री टर्म। द लीडिंग कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म इन अ पॉलिनोमियल रिटन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म शुड बी पॉजिटिव। तो यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, एक बात निकल कर आ रही है जो कि है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, जैसा कि हम अभी तक लिख के बता भी रहे थे आपको। जैसे एग्जांपल नहीं लिया था हमने, 7x² + 9x + 10, तो ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले पॉलिनोमियल का जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाले को लिखो। यहां देखो हाईएस्ट डिग्री 2 है, फिर उसके बाद उससे कम वाली डिग्री, और उसके बाद ये 10 है तो एक्चुअली ये क्या है? x की पावर 0 है, तो उसके बाद उससे कम वाली डिग्री। मतलब जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें पॉलिनोमियल का तो सबसे हाईएस्ट फॉर्म वाला, उसके बाद उससे कम वाला, और ऐसे करते करते आप लास्ट में कांस्टेंट पर जाएं, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है पॉलिनोमियल का। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिखा जाता है, जैसे आगे हम फर्दर किस तरीके से, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, अगर इसके लिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो किस तरीके से आएगा?
मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको ये बात बताई है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, देखो हाईएस्ट 2 आ रहा है, फिर उससे 1 और फिर और नीचे गया तो ये 0 आया, ठीक है, ये 0 है पावर में, और ये ए बी सी कांस्टेंट है। अच्छा एक बात, एक नया शब्द आया है कॉफिशिएंट। बच्चों ये जो वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल के जो आगे प्रोडक्ट में कांस्टेंट लगा होता है, ये कॉफिशिएंट बोलता है, इसको कहते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा है 7x², तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कॉफिशिएंट ऑफ x², ये आप बताइए, तो x² के साथ जो भी आगे किसी वेरिएबल में जो भी आगे एक कांस्टेंट वाला टर्म उसके साथ प्रोडक्ट में लगा होता है वो कॉफिशिएंट कहलाता है। तो यहां पर x² का कॉफिशिएंट होगा 7, ठीक। तो ये कुछ बातें हैं। ये देखो, ये है फर्दर आपकी रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम क्या है आपके लिए, ये सुनेंगे। ये एक ऐसी थ्योरम है जिसमें हमको नाम से पता चल रहा है रिमाइंडर क्या होता है। सॉरी, यहां पर आपने जैसे लोअर क्लासेस में पढ़ रखा था नॉर्मल, जैसे आपको अगर जब 5 को मान लो 13 से डिवाइड करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 5 को आप 13 से डिवाइड करना है, तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे। तो ये सब क्या कहलाता है, देखिए आप, जिससे आप डिवाइड देते हैं उसको आप बोलते हैं डिविडेंट। डिविडेंट होता है। और जिसमें आप ये है जो आपके लिए, सॉरी देख लें एक बार फिर से, जैसे हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, ये आपके लिए है डिवीजर, जिससे आप डिवाइड देते हो, और जिसमें डिवाइड दे रहे हैं आप वो है डिविडेंट। जितनी बार में आपने डिवाइड दिया वो है क्वोशिएंट, और लास्ट आपका जो निकलकर बचता है वो है रिमाइंडर। तो उससे रिलेटेड ही है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए काफ़ी वीडियो अभी लेंदी जा रहा है, और आज के लिए हम इतना ही, और फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे हम बात करेंगे।